सो लाइफ में सक्सेसफुल होने का क्या मंत्र है, मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक ही मंत्र है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर लाइफ में आप रिस्क नहीं लोगे तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मेंटेलिटी होती है कि यार हम तो सेफ खेलेंगे, हम लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो अगर रिस्क नहीं लोगे तो फिर लाइफ आपको कहाँ तक पहुंचाएगी, आप कहीं कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल ही नहीं कर पाओगे। और जिन्होंने भी आज तक बड़ी अचीवमेंट्स ली हैं उन्होंने हमेशा रिस्क लिया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े रिस्क लिए हैं और आज वो लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। हम उनके पीछे पीछे भागते हैं ऑटोग्राफ लेने के लिए, मगर हम लोग खुद रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हम लोगों ने देखा भी है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग सारी जिंदगी पैसा कमाते हैं और उसको बचाते हैं कि हम बुढ़ापे में ना एक घर ले लेंगे, 100 गज का, 150 या 200 गज का। तो वो लोग घर ले लेंगे और उस पे हम घर वगैरह मकान बना देंगे और वहां पे हम रहेंगे। तो वो लोग अपने बच्चों के लिए भी यही चीज सोचते हैं कि यार चलो हमारे बच्चों के लिए हो जाएगा। लेट्स से कि एक बंदा है, उसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, और उसने 200 गज में एक घर बना लिया। तो क्या वो अपने बुढ़ापे में क्या देखेगा? वो सारी जिंदगी कहीं घूमने नहीं जा पाया, बढ़िया वो खा नहीं पाया, पहन नहीं पाया, क्योंकि ईएमआई देनी थी उसने। तो बुढ़ापे में क्या होगा? उसके बच्चे ऑब्वियसली 25-30 साल के होंगे उस एज में। वो लोग देखते हैं कि उनके बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर केसेस डालते हैं, एक दूसरे से फाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को उस काबिल नहीं बनाया कि वो लोग खुद कमा सके, वो लोग खुद इस लायक हों कि वो लोग अपना घर बना सके। उन्होंने हमेशा यही देखा कि भाई हमारे पिताजी ने घर बना रखा है हमारे बुढ़ापे के लिए, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग आपस में ही लड़ते हैं। अगर 200 गज का प्लॉट पे घर बना हुआ है तो वो उसके लिए लड़ेंगे। बुढ़ापे में आप ये देखना चाहोगे कि भाई आपके दोनों बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं आपके आंखों के सामने, और आपने क्या किया? सारी जिंदगी में कहीं पे जा नहीं पाए, कहीं घूम नहीं पाए, बढ़िया खाया नहीं, पहना नहीं। आप रिस्क लो, अपने बच्चों को उस काबिल बनाओ। अब अब्रॉड में हम देखते हैं, जो लोग गए हैं उन्हें भी पता है, और जो नहीं गए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि अब्रॉड में एक रूल है कि जब बच्चा 17-18 साल का हो जाता है ना, तो वो पैसे कमा के घर पे देगा। मतलब वो उन लोगों का बॉन्ड है प्यार का, माँ बाप बच्चे को प्यार करते हैं, मगर अगर बच्चा घर पे रह रहा है ना तो उसे पे करना पड़ेगा, एज अ रेंट पे करना पड़ेगा। वो लोग अपने बच्चों को बहुत पहले ही जो है उनके पाँव पे स्टैंड कर देते हैं ताकि वो आगे जाके कहीं मार ना खाए। और हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को जो है वो पुचकारते रहते हैं। 25 साल का, 30 साल का हो जाएगा उसको पुचकारते रहते हैं, उसको पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहा है। रात हो गई तो फिर पूछेंगे भाई 10 बज गए अभी तक घर क्यों नहीं आया। तो वो क्या ग्रो करेगा? ग्रोथ कहाँ से आएगी? 10 बजे, 11 बजे लड़कों को भी फोन आते हैं, हम मेरे को भी फोन आते हैं। लड़कियां कहती है ना कि हमें फ्रीडम नहीं मिलती, लड़कों को फ्रीडम मिलती है। नहीं, लड़कों को भी फ्रीडम नहीं मिलती। अगर मैं आज 10 बजे तक रात को घर ना पहुंचूंगा ना तो 8, 8:15 मेरे घर से फोन आ जाएगा, कहाँ पे है, अभी तक घर क्यों नहीं आया। तो हमारे इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पेरेंट्स हमें फ्री नहीं छोड़ते हैं। तो बच्चा क्या करेगा? वो कहीं ग्रो ही नहीं कर पाएगा, वो सर्कल में नहीं बैठेगा, वो कहीं अच्छी चीजें भी नहीं सीख पाएगा, बुरी चीजें भी नहीं सीख पाएगा। क्योंकि आपको अच्छे और बुरे का पता कब चलता है? जब आप उस सर्कल में बैठोगे, जब आप वो चीजें फेस करोगे। लेट्स से कि आप घर में बैठे हो, आपको क्या पता कि भाई अच्छी चीजें क्या होती है, बुरी चीजें क्या होती है? सिर्फ सुनने से नहीं होता ना। एंड पेरेंट्स भी हैं, वो अपने बच्चों को उस काबिल बनाएं कि वो अपने आप जिंदगी में कुछ कमा सके। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी मेंटेलिटी ये है कि यार हम इतना पैसा कमा लेना कि हमारी 7 पुश्ते बैठ के खाए। क्यों वो 7 पुश्ते बैठ के खाए? भगवान ने उनके बच्चों को हाथ पाँव नहीं दिया होगा, दिमाग नहीं दिया होगा, वो लोग खुद कमाएंगे, वो लोग खुद ऐसा करें अपनी लाइफ चलाने के लिए। तो इंडिया का ये वाला जो कल्चर है, ये कल्चर हमेशा इंडिया को डेवलपिंग नेशन में ही रखेगा, डेवलप नहीं होने देगा। एंड पेरेंट्स से भी यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, और मैं जितने भी मेरे को ओल्ड एज पेरेंट्स मिलते हैं मैं उन्हें समझाता भी हूँ कि मतलब आप टाइम रहते जब तक आपका शरीर अच्छा है, घुटनों में दर्द नहीं है, तब तक आप ट्रैवल करो, जाओ, घूमो फिरो। बच्चा अपना खुद कमाएगा, आप पढ़ा दो उस लायक। बुढ़ापे में पैसा भी हो तो आप जा नहीं सकते। तीर्थ यात्रा पे जब हम लोग देखते हैं कि केदारनाथ या वैष्णो देवी, तो लोग कैसे जाते हैं जो एजेड होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें याद आता है कि यार हमें तो जो है भगवान के द्वार में भी जाना चाहिए। तो वो लोग उस टाइम पे जाते हैं। तो कैसे जाते हैं उस टाइम पे? गधे या खच्चर पे बैठ के जाते हैं। केदारनाथ में आप लोग देख सकते हैं जाके कभी भी, वहां के जो लोकल लोग हैं वो उन्हें अपनी पीठ पे उठा के लेके जाते हैं। 24-24 किलोमीटर पहाड़ पे, 24 किलोमीटर चढ़ाई, बहुत बड़ी चीज है। वहां पे भगवान खुश थोड़ी होंगे। मतलब आप अपने पाँव पे भगवान के मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाए तो वो क्या खुश होंगे? वो खुश नहीं होंगे ना। तो इसीलिए टाइम रहते खुद कमाओ,
खुद ट्रैवल करो। पैसा कम है ज़्यादा है मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका खुद की ट्रैवलिंग करना। रिस्क लो, अकाउंट में आपने 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, उससे वो पैसे नहीं बढ़ेंगे, उसको मार्केट में लगाना पड़ेगा। शेयर्स बाय करो, ट्रेडिंग करो, लॉस ही होगा। अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आप हारे ही हारे हो, बट अगर रिस्क लोगे तो प्रोबेबिलिटी तो है जीतने की, कहीं आगे बढ़ने की। एंड इसी चीज के लिए मुझे आज के बच्चे थोड़े से अच्छे लगते हैं, वो लोग रिस्क लेते हैं, वो रिस्क टेकर हैं। और वही 80s और 90s वाले नहीं अच्छे लगते, कि वो लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, उन लोगों के पास इतना स्पाइन नहीं है। उन लोगों को उनके पेरेंट्स ने यही चीज सिखाई है कि भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब लो, और अगर आपने गवर्नमेंट जॉब ले ली तो वो आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट है। तो वो बिगेस्ट अचीवमेंट नहीं होती है। कमाओ, ट्रैवलिंग करो, रिस्क लो। रिस्क टेकर जो है वो लाइफ में हमेशा जीतता है, जो रिस्क नहीं लेता वो हारा हुआ है। मेक श्योर कि जब आप अपने डेथ बेड पे हो तो आपके पास बहुत सारी मेमोरीज हो इंस्टेड की पैसे। बिकॉज किसी भी आप ओल्ड एज को जाओगे, बात करोगे, अपने दादा दादी के साथ ही बैठ जाओ, वो लोग कभी पैसों की बात नहीं करेंगे कि जिंदगी में उन्होंने इतना पैसा कमाया। वो लोग मेमोरीज की बात करेंगे, हम लोग यहाँ गए, हम लोगों ने ये चीज खाया था, हम लोग वहां पे भी गए थे। मेक मेमोरीज, टेक रिस्क एंड बी सक्सेसफुल।